छोटा नाग होता है, उसी में पहुंचा है वो। और तक्षक ने परीक्षित जी को काटना अवश्य है, पर सुखदेव जी ने उनको पहले ही मुक्त कर दिया था। इसके बाद में राजा जनमेजय ने कहा कि अरे ऋषि मुनियों, क्या आपके मंत्र में कोई शक्ति नहीं है कि हम तक्षक का वध कर दें? ऋषियों ने कहा बिल्कुल है। क्या करना पड़ेगा? बोले सर्प सत्र यज्ञ करवाया जाए, उसमें संसार भर के जितने सर्प है सब मर जाएंगे। कौन कराएगा उसको? बोले आस्तिक नाम के मुनि कराएंगे। बुलाया गया उनको। यज्ञ जब प्रारंभ हुआ, जाने कहां से सर्प जो है नष्ट होकर उसमें गिरने लगे। इधर तक्षक जो है इंद्र के सिंहासन में जाके लिपट गया। बहुत सारे नाग मारे गए, पर जनमेजय कहता है तक्षक कहाँ है? तो ब्राह्मणों ने कहा कि इंद्र के सिंहासन में लिपटा हुआ है। तो बोले कोई ऐसा मंत्र नहीं कि इंद्र के सिंहासन समेत वो गिर जाए? ब्राह्मणों ने कहा हाँ मंत्र तो है। और वेद मंत्रों का जैसे ही संधान किया तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले बेटा ऐसा नहीं करना है, इससे संसार में सर्पों की सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी। आपके पिता को ऐसे ही मरना था, समझाया बुझाया, तब जाके सर्प सत्र समाप्त हुआ। और शास्त्र कहते हैं कि जनमेजय और आस्तिक का नाम लेने वाले को सर्प का भय नहीं होता है। इसके बाद में श्रीमद् भागवत में कलिकाल का वर्णन है। बहुत सारे ऐसे व्रत हैं, बहुत सारे ऐसे तप हैं, बहुत सारे ऐसे जप हैं जिनका कि हम जैसे कि इसमें किसी का विवाह ना हो रहा हो उसका भी मंत्र है, संतान प्राप्ति का मंत्र है, पति प्राप्ति का मंत्र है। इसमें निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की विपत्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष है, नारायण कवच है। प्रत्येक पग पग में इसमें जो है ज्ञान की चर्चाएं भरी हुई है। हम लोगों ने सातों दिन श्रवण किया है और भगवान कृष्ण का चरित्र तो जो है अद्वितीय उज्जवल है। तो आइए हम इस प्रकार से इनका श्रवण करते रहें और भगवान की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद है कि भगवान जो है आप सभी को स्वस्थ रखे, सुंदर रखे। हमारे जो यजमान महोदय हैं जो जोड़े सहित बैठे हुए हैं, भगवान इनको विश्वास और इनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करें, इनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करें। जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनको भी भगवान उनका मनोवांछित फल दे। जो लोग किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए उनको भी भगवान फल दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हमारा शास्त्र कहता है किसी से द्रोह नहीं करना, किसी से द्वेष नहीं करना है। हम लोग जो है सबको आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार का जो ये अनुष्ठान है ये प्रभु कृपा से संभव हुआ और बहुत शीघ्र व्यवस्था हुई और सुंदरता और मनोभाव से हुआ ये पूरा कार्यक्रम में होने के कारण कि अच्छी तरह से हमने पूरा समय दिया। कथा को इन्होंने सुनने को समय दिया, सबने इसमें मेहनत की, आचार्य गणों ने पर्याप्त मेहनत की, पूरा श्रीमद् भागवत का पाठ किया, जप किया। इसके अलावा जो हमारे वाद्य वाले हैं इन्होंने भी बहुत अद्वितीय मेहनत की है और ये भी सब उच्चाकांक्षी हैं और ये अच्छे पदों पर अधिष्ठित है, अपना कार्य करते रहते हैं। और आप सभी का विशेष धन्यवाद, क्योंकि श्रोता यदि अच्छे ना होंगे तो हम किसको सुनाएंगे? श्रोता भी जरूरी है अच्छे होना। तो आप सभी इस कथा को सुनने आए हैं। वैसे तो परमात्मा जो है सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे ही, क्योंकि ऐसा है ना कि परमात्मा की ओर अग्रसर होते ही आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। आपने किसी को प्रणाम किया कि आशीर्वाद मिल गया, वो भले ही मुंह से ना बोले ऐसे कर लेना तो भी मिलेगा, तो भी मिलेगा। कहते हैं अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आप किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उससे आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। तो इस प्रकार से जो श्रीमद् भागवत को पढ़ता है, सुनता है, उसके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा व्यय तो इसमें होता है, पर आनंद भी परमात्मा की कृपा से बहुत अद्वितीय आता है। प्रयास करना चाहिए, ऐसे मनोभाव रखने चाहिए कि हम भी प्रभु ये कार्य करेंगे। तो अब जब मन में मनोभाव होंगे तो भगवान कोई न कोई व्यवस्था उसमें कर ही देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।